दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। ई बायोटोरियम परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों पिछले वीडियोस को जो आप दिल से प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से खुशी है। दोस्तों आज का वीडियो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना यही है। पता है क्या, लोग लगातार फैमिली बोनस नहीं उठा पाते और मैं बोलता हूँ कि आप डेली फैमिली बोनस कैसे उठा सकते हो उसी के बारे में है। दोस्तों ई बायोटोरियम के प्लान की खूबसूरती यह है कि कोई व्यक्ति आज आए और पहले महीने 1 लाख रुपए उठा सकता है। यही हमारी खूबसूरती है। दोस्तों आप किस प्रकार से अचीव करोगे मैं इसके बारे में आपको बताने से पहले ध्यान से सुनना है। जो मैं चीजें बताऊंगा वो इंप्लीमेंट करनी है, उसी प्रकार से आप डेली फैमिली बोनस उठा पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने शुरुआत के 2 महीनों में तो 2 लाख रुपए कमा लिए थे, लेकिन मैं अब उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो लोग आए थे वो मेरी सेल थी और उसके बाद मैं टीम को उतना बढ़िया डुप्लीकेट नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, आपको नेटवर्क लीड करने में दिक्कत आ रही है। हर व्यक्ति के लिए अलग चैलेंज है बिजनेस खड़ा करने के लिए। कुछ लोग सेल करने में मास्टर है तो कुछ लोग टीम को लीड करने में मास्टर है। कुछ लोग सेमिनार्स में होल्स भरने में मास्टर हैं तो कुछ लोग अलग काम में मास्टर हैं। कुछ लोग डाटा क्रिएट करने में मास्टर हैं। कुछ लोग डिजिटल बिजनेस करने में मास्टर हैं। कुछ लोग जूम मीटिंग में प्लान में मास्टर हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक तरीका समझ लेना। अगर आपको ज्यादा फैमिली बोनस उठाना है तो आप ये तरीका अगर सीख गए तो आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो दोस्तों, बताने मैं कुछ नहीं वाला, ऐसा कोई मैं जादू की छड़ी नहीं देने वाला, लेकिन आपको समझना इस बात का कि मेरा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। मेरा यह मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में चाहे वो ई बायोटोरियम हो या कोई भी कंसेप्ट हो, एक चीज बहुत मायने रखती है। हमारे जितने ज्यादा स्टेशन होंगे, जितने जगह लोकेशंस पे नेटवर्क होगा, उतना नेटवर्क हमारा ग्रो होगा। आपका फैमिली बोनस जब भी रुकता है ई बायोटोरियम में, आपका सबसे मेजर चैलेंज होता है कि आप एक नेटवर्क को खड़ा करते हो, वहीं से आप फैमिली बोनस की उम्मीद करते हो। जब वहां से सेल नहीं आती तब आपका फैमिली बोनस नहीं बनता। आप दो जगह ग्रुप क्रिएट करते हो या एक सिटी में एक लोकेशन पे ग्रुप क्रिएट करते हो, उसी के हाथ में आपकी कमांड आ जाती है। जब वो सेल डालता है तो आपका फैमिली बोनस बनता है, जब वो सेल नहीं डालता तो आपका फैमिली बोनस नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, आप किसी के अधीन होकर काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपको चलाने वाला वो है, आप उसको नहीं चला रहे। आप टीम को लीड करने वाले नहीं हो, आपकी कमांड जो है एक डाउनलाइन के हाथ में है। और जब कभी एक व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसके करने से उसके अपलाइन का बिजनेस चलता है, वो कभी नहीं करेगा। और जितने भी मैंने ई बायोटोरियम में कमजोर लीडर्स देखे हैं, उनमें क्वालिटी ये मिली मुझे कि वो कुछ लोगों के भरोसे बैठकर काम कर रहे हैं। और जब आप एक किताब पढ़ोगे, बहुत पुरानी किताब है, अभी पुरानी नहीं सॉरी न्यू किताब है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, और काफी पुराने टाइम शायद ठीक ठाक टाइम से आ रही है, आइडिया नहीं है। बातों बातों में काम की बात, उसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक आता है। उसमें बोलता है कि व्यक्ति बोलता है कि मैंने अपना नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग बढ़ाया। अगर जब मैंने नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग अपने हाथ में रखा तब मेरा बिजनेस हाथ में था। जब मैंने अपने 90 डेज के डाटा को हाथ में रखा, हर दिन मैं अपने डाटा को अपडेट करता गया, तब मेरा बिजनेस अपने हाथ में था। जब मैंने डाटा अपडेट नहीं किया तब मेरा बिजनेस नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है, हमें समझना यह है कि कहीं ना कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे। अगर आप किसी दूसरे के हाथ में कमांड देके फैमिली बोनस बनाना चाहते हो तो वो तो अपने हिसाब से बनाने वाला है। कभी कभार आपके साथ ऐसा होता होगा, आपकी लेफ्ट टीम कभी फैमिली बोनस बना देती है, आपकी राइट टीम कभी बना लेती है और आप नहीं बना पाते, आप चूक जाते हैं। पता है क्यों? आपके पास सिर्फ दो ग्रुप है, आप उन्हीं के भरोसे बिजनेस करने हैं। मेरा ये मानना है कि आपको बड़े लेवल पे अगर नेटवर्क बनाना है तो 10 से 20 ऐसी लोकेशन बना लो। 10 से ज़्यादा, 20 हो भी 30 हो, ऊपर से में कितनी भी हो, लेकिन 10 से कम लोकेशंस नहीं होनी चाहिए। 10 लोकेशंस हैं तो आपके पास अगर 10 गिने चुने अच्छे अच्छे लीडर हैं तो कभी कोई फैमिली बोनस उठाने के लिए प्रयास करेगा, कभी कोई उठाएगा। लेकिन आप क्या है, आपसी बॉन्डिंग बनाओगे और उनके साथ में अपना फैमिली बोनस उठाओगे। और इसी प्रकार से अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग बढ़ा दी और ज़्यादा बड़ा ग्रुप क्रिएट कर दिया तो आप लगातार फैमिली बोनस उठाओगे। दोस्तों 60 दिन हमारी ई बायोटोरियम में क्लोजिंग होती है। आपके पास ग्रुप छोटा है तो कम से कम आपकी 30 क्लोजिंग तो होनी चाहिए। थोड़ा और कम है तो भी आप 15 से 20 क्लोजिंग पे आ जाओ। अगर उससे कम क्लोजिंग हो रहे हैं तो आप ई बायोटोरियम में नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप पैसा नहीं कमा सकते। ई बायोटोरियम में है तो सबसे बड़ी बात, आपको जिंदा लोगों की तरह पैसा कमाना पड़ेगा। ज्यादा स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे और ज्यादा जगह पे जब आपके पास नेटवर्क और मल्टी एक्टिव लीडर्स होंगे तो आपका पे आउट ऑटोमेटिकली उठेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझ रहे हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि फैमिली बोनस लगातार उठाने के लिए ज्यादा स्टेशन और ज्यादा ग्रुप आपको बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। और जब किसी के अधीन होकर काम करोगे तो आपको ये सहन करना पड़ेगा कि जब वो क्लोजिंग करेगा तब आपका पे आउट बनेगा, तब फैमिली बोनस नहीं बनेगा, सिर्फ आपका अवेयरनेस बोनस बनेगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करेगा। ठीक है, चीजें आपकी क्लियर है? मुझे लगा है कि पर्दा हटा होगा आंखों से। ठीक है, और जो जो ये गलती कर रहे हैं ना, अपनी टीम में शेयर कर देना ये वीडियो, और आपके अपलाइन और डाउनलाइन को भी ये वीडियो दिखाना कि ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे कहीं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।